नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सब। आई होप कि आप सब बहुत ही अच्छे होंगे। आप सबकी पढ़ाई है बहुत ही अच्छे से चल रही होगी दोस्तों। उसी पढ़ाई को सहर शांत लगाने के लिए लेके आ गया दोस्तों एक और नई क्लास। वैसे दोस्तों आप सबके पास टाइम बहुत ही कम है, एग्जाम बहुत ही नज़दीक है आप लोगों के, तो बिना टाइम वेस्ट किए अपन की क्लासेस शुरू करते हैं। उससे पहले क्लास को लाइक करो, अपने दोस्तों के साथ शेयर करो, और दोस्तों यदि आप लोग नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। और दोस्तों साथ ही साथ दोस्तों बेल आइकन को ऑल पे प्रेस कर देना, ताकि जैसे नेक्स्ट क्लास आएगी आप लोगों को नोटिफिकेशन मिल जाएगा। ओके, तो आप लोगों को दोस्तों बिना टाइम वेस्ट किए क्लास को करते हैं शुरू। देखो दोस्तों, क्लास के अंदर अपन पढ़ने वाले बीएसटीसी 2022 के अंदर हिंदी का जो टॉपिक है उसके बारे में, और हिंदी का टॉपिक है उससे संबंधित आप लोगों के 30 प्रश्न आने वाले, जैसा कि आप लोगों को पता है। ठीक है, आगे देखो दोस्तों, मुहावरे वाला पार्ट दोस्तों अपन पढ़ने वाले, मुहावरे वाला जो टॉपिक है अपना वो अपन जो है वो देखने वाला है। और मुहावरों के अंदर दोस्तों तीसरा टॉपिक, तीसरा पार्ट लेके आए, यानी कि दोस्तों दो ऑलरेडी अपन की क्लास हो रखी है, और दोस्तों ये तीसरी क्लास होने वाली है मुहावरों की। तो आप लोगों को दोस्तों यदि आप लोग पहले से नहीं देख रहे और आप लोग नए नए चैनल पर आए, तो आप लोग दोस्तों पिछली जो क्लास है तो वो भी देख लेना, ताकि दोस्तों आप लोगों का जो टॉपिक है वो एकदम क्लियर हो सके। ठीक है, तो ये दोस्तों तीसरी क्लास आप लोगों के लिए होने वाली है। ठीक है दोस्तों, तो अपन की क्लास शुरू करते हैं। ठीक है, देखो दोस्तों, उड़ती सीढ़ियां पहचानना ये मुहावरा है दोस्तों। इसी मुहावरे का मतलब क्या होता है ये आप लोगों को बताना है। तो बीएसटीसी के अंदर दोस्तों मुहावरे पूछे जाते हैं 110%। एक दो मुहावरे तो आप लोगों के आते ही आते हैं दोस्तों। बीएसटीसी के जितने भी मॉडल पेपर है उठा के देख लेना, उसके अंदर हिंदी सब्जेक्ट देखना दोस्तों। हिंदी सब्जेक्ट के अंदर आप लोगों को मुहावरे मिलेंगे ही मिलेंगे, यानी कि मुहावरे जो आप लोगों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो मुहावरों को पढ़ना है दोस्तों। दो क्लास हो रखी है, ये तीसरी क्लास है, तो शुरू करते हैं। ठीक है, देखो दोस्तों, उड़ती सीढ़ियाँ पहचानने का मतलब जो वो क्या होता है। उड़ती सीढ़ियाँ पहचानना, उड़ती सीढ़ियां पहचानने का मतलब क्या होता है दोस्तों, किसी बात को दूर से ही समझ जाना, या फिर दोस्तों अत्यधिक अनुभवी होना, ये मतलब होता है दोस्तों इसका। उड़ती सीढ़ियां पहचानना, कोई व्यक्ति दोस्तों इशारों में समझ जाता है, कोई व्यक्ति आधी बात में समझ जाता है, तो उसे क्या कहते हैं अपन, उड़ती सीढ़ियां पहचान लेता है। कहता है कि नहीं कहता है, ये तो उड़ती सीढ़ियां पहचान लेता है, यानी कि यहाँ तो अनुभवी है दोस्तों, बहुत ही अत्यधिक अनुभवी है, या फिर दोस्तों किसी बात को दूर से ही समझ जाता है, उसे क्या कहेंगे, उड़ती सीढ़ियां पहचानना। उसके बाद दोस्तों नेक्स्ट अपन बात करते हैं उल्लू बनाना। क्या दोस्तों, उल्लू बनाना। उल्लू बनाना, उल्लू बनाने का मतलब क्या होता है, सीधा सीधा मतलब है दोस्तों, ये तो एक दो बार अपन ने देख लिया, हर क्लास के अंदर ये तो आता ही आता है, उल्लू बनाना। उल्लू बनाने का मतलब क्या होता है दोस्तों, मूर्ख बनाना। बहुत ही आसान, मूर्ख बनाते तो क्या कहता है, इसको तो मैंने उल्लू बना दिया, कहता है कि नहीं कहता है, वही है उल्लू। और दोस्तों नेक्स्ट अपन बात करते हैं उंगली पर निशाना। क्या बोल दोस्तों, उंगली पे निशाना। उंगली पे निशाना, उंगली पे निशाने का मतलब क्या होता है, अपनी इच्छा के अनुसार दोस्तों काम करवाना, या फिर दोस्तों अपनी इच्छा के अनुसार चलाना, उसे क्या कहेंगे, उंगली पे निशाना है। अब देखो दोस्तों, किसी की शादी होती है घर में दोस्तों, शादी करके पत्नी को लाते हैं, और उसके बाद लोग क्या बोलते हैं पता है, ये तो दोस्तों अपनी उंगली पे नसा रहा है। क्या समझ रहे हो, मैं आप लोगों को सिर्फ उदाहरण के लिए बता रहा हूँ। तो उंगली पे नसाने का मतलब ये हुआ दोस्तों कि उंगली पे नसाने का मतलब ये हुआ दोस्तों, अपनी इच्छा अनुसार चलाना। और दोस्तों जैसा कि मैं हर बार बताता हूं दोस्तों, जब भी मेरी क्लास में आओ एक नोटबुक और एक पेन जरूर लेके आओ, ताकि दोस्तों जैसे मैं बताता हूं आप लोग नोटबुक के अंदर नोट करते रहो, ताकि दोस्तों आप जब भी रिवीजन करो आप लोगों के काम आएगा एग्जाम के पहले। ठीक है ना, दोस्तों सब पढ़ने के लिए आए, वो सारे के सारे नोटबुक और पेन हाथ में ही लेकर आए होंगे, जैसे कि हर बार क्लास के अंदर आते हैं। ठीक है, तो आप लोगों का फायदा होगा दोस्तों, जैसे जैसे मैं लिखवा रहा हूँ आप लिखते रहो, और दोस्तों इसके आगे जो है वो जितना भी दोस्तों मैं बता रहा हूँ आप लोग उत्तर लिखते रहो। ओके, उंगली पे नसाने का मतलब क्या हुआ, अपनी इच्छा अनुसार चलाना। और दूसरा है दोस्तों उंगली उठाना। उंगली पे नसाना और उंगली पर उठाना ये अलग अलग हो गए दोस्तों। उंगली उठाना
उंगली उठाने का मतलब क्या हुआ दोस्तों? कोई अपने पे उंगली उठाता है मतलब दोष निकालता है, निकालता का नहीं निकालता? कोई अपने पे उंगली उठाए किसी की मजाल है? कोई आपके ऊपर उंगली उठाए इसका मतलब क्या हो रहा है? आपके दोष निकाल रहा है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? समझ में आ रहा है तो लाइक करो फटाफट। उंगली उठाने का मतलब दोष निकालना। उसके बाद दोस्तों उठा न रखना, उठा न रखना यह भी मुहावरा है, उठा न रखना। उठा न रखना, उठा न रखना का क्या मतलब होता है दोस्तों? कमी न छोड़ना, कमी नहीं छोड़ना, कोई गलती नहीं करना, ये मतलब होता है उठा न रखने का। उसके बाद देखो दोस्तों, उंगली पकड़कर पहुंचा पकड़ना, बहुत ही आसान है। उंगली पकड़कर पहुंचा पकड़ना, उंगली पकड़कर पहुंचा पकड़ना। तनिक सा सहारा लेकर दोस्तों सारे पे अधिकार करना। क्या? तनिक सहारा लेकर दोस्तों पूरे सारे पे अधिकार करना, ये होता है उंगली पकड़कर पहुंचा पकड़ना। ठीक है, तनिक सहारा लेकर दोस्तों क्या करना? सारे पे अधिकार करना। उसके बाद दोस्तों नेक्स्ट बात करें, एक लाठी से हाँकना, क्या मतलब होता है? एक लाठी से हाँकना, एक लाठी से हाँकने का क्या मतलब होता है दोस्तों? सभी के साथ एक जैसा व्यवहार करना। कहीं भी लिखा हो दोस्तों एक लाठी से हाँकना, इसका मतलब गलत मत समझ लेना आप लोग। एक लाठी से हाँकने का मतलब ये होता है दोस्तों कि सभी वर्ग है दोस्तों, सभी जो हैं उनके साथ दोस्तों एक जैसा व्यवहार करना, उसी को कहता है एक लाठी से हाँकना। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा दोस्तों? उसके बाद दोस्तों एक आंख से देखना, एक आंख है कि नहीं है? एक आंख से देखना, एक आंख से देखने का क्या मतलब होता है दोस्तों? एक आंख से देखना। नोटबुक के अंदर नोट करते रहना भाई, नोट करोगे तो दोस्तों आपके आगे काम आएगा। ठीक है, एक आंख से देखना दोस्तों, समान दृष्टि से देखना। आप लोग ये मत समझ लेना कि एक आंख से देखा है तो दूसरी आंख फूटी हुई है, दूसरी आंख है ही नहीं उसके। एक आंख से देखना मतलब क्या हुआ? एक आंख से देखना मतलब समान दृष्टि से देखना, सभी को समान दृष्टि से देखना। समझ में आया कि नहीं आया? उसके बाद दोस्तों देखते हैं एड़ी चोटी का जोर लगाना। एड़ी चोटी का जोर लगाने से क्या मतलब हुआ दोस्तों? बहुत अधिक परिश्रम करना। क्या? बहुत अधिक परिश्रम करना। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? एड़ी चोटी का जोर लगाना, बहुत ही अधिक परिश्रम करना। उसके बाद दोस्तों नेक्स्ट देखते हैं एक ही थैली के सट्टे पट्टे। क्या मतलब होता है दोस्तों इसका? एक ही थैली के सट्टे पट्टे, सभी एक जैसे। एक ही थैली के सट्टे पट्टे का क्या मतलब होता है? सभी एक जैसे, यानी कि अच्छे नहीं, सभी एक जैसे बुरे। सभी लोग एक जैसे, एक ही जैसे कारनामे कर रहे हैं, एक ही जैसे कांड कर रहे हैं। एक ही थैली के सट्टे पट्टे, एक ही थैली के सट्टे पट्टे, सभी एक जैसे बुरे। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? नेक्स्ट बात करें, नेक्स्ट कलेजा मुंह को आना। इसका क्या मतलब होता है बताओ रे भाई? कलेजा मुंह पे आना, यहां पे लिखवा देता हूं। कलेजा मुंह को आना, बहुत ही दुख होना। इसका मतलब क्या होगा दोस्तों? बहुत ही दुख होना।
कलेजा मुंह को आने का मतलब क्या होता है दोस्तों, बहुत ज्यादा दुख होना। उसके बाद दोस्तों देखते हैं कलेजे का टुकड़ा। सुना होगा दोस्तों, आपकी माता जी आप लोगों को नहीं कहती ये तो मेरा कलेजे का टुकड़ा है। इसका मतलब ये होता है दोस्तों बहुत ही ज्यादा प्रिय होना, अत्यधिक प्रिय होना। ठीक है, कलेजे का टुकड़ा, अत्यधिक प्रिय होना। उसके बाद दोस्तों नेक्स्ट बात करें, कलेजे पर पत्थर रखना, शुभ साप सहन करना, धीरज रखना। शुभ साप सहन करना भी होता है, धीरज रखना भी होता है। कलेजे पे पत्थर रखना, कलेजे पे पत्थर रखना, धीरज रखना। दोस्तों आगे बात करें, आगे बात करें, कलेजे पर सांप लौटना, ईर्ष्या से जलना। कलेजे पे सांप लौटना, कलेजे पे सांप लौटने का क्या मतलब होता है, ईर्ष्या। दोस्तों ईर्ष्या से जलना, तो इसका मतलब ये होता है कलेजे पर सांप लौटना। आगे बात करें, बात करें आगे, कसौटी पर कसना। कसौटी पे कसने का मतलब क्या होता है दोस्तों, अपन का जब एग्जाम होगा, जब अपन एग्जाम देने जाएंगे, वहाँ पे जब एग्जाम हॉल में अपन बैठेंगे तो आप कसौटी पे कसोगे। कसौटी पे कसोगे क्या, परीक्षा लेना। कसौटी पे कसने का क्या मतलब होता है दोस्तों, परीक्षा लेना। याद हो रहा है कि नहीं हो रहा? कसौटी पर कसना, कसौटी पे कसने का मतलब ये होता है दोस्तों परीक्षा लेना। उसके बाद नेक्स्ट बात करें, कांटे बिछाना। कांटे बिछाने का मतलब क्या होता है दोस्तों, मार्ग में बाधा उत्पन्न करना। समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा? कांटे बिछाना, मार्ग में बाधा उत्पन्न करना। लिखते रहो साथ में दोस्तों, लिखते रहना है आप लोगों को, बाद में भूल जाओगे फिर, याद ही नहीं होगा फिर। ठीक है, कांटे बिछाने का मतलब दोस्तों ये होता है कि मार्ग के अंदर जो है वो बाधा उत्पन्न करना। मार्ग में बाधा उत्पन्न करना, मार्ग का मतलब ये नहीं होता रास्ता, मार्ग का मतलब ये हुआ दोस्तों अपने लक्ष्य का जो रास्ता हो उसके अंदर बाधा उत्पन्न करते हैं, तो ये दोस्तों कांटे बिछाने का मतलब हुआ लक्ष्य। समझ रहे हो दोस्तों? आगे बात करें, कागज काले करना। कागज काले करना, यदि आप लोगों को मैंने नोट्स बनाने के लिए बोला, आप लोगों ने नोट्स बनाए, उसके बाद आप लोगों को नहीं पढ़ते उन नोट्स को, तो आप लोग कागज काले कर रहे हो, क्या व्यर्थ में लिख रहे हो? सीधी बात है, व्यर्थ लिखना। कागज काले करने का मतलब क्या हुआ, व्यर्थ लिखना। उसके बाद दोस्तों आगे बात करें, कांट का उल्लू। अपन ने दोस्तों तो पढ़ा था उल्लू बनाना। उल्लू बनाने का मतलब होता है मूर्ख बनाना, और कांट का उल्लू का मतलब होता है अत्यंत मूर्ख। कांट का उल्लू, कांट का उल्लू, अत्यंत मूर्ख। समझ में आया कि नहीं आया? आगे बात करें, कान खड़े होना। अपने कान खड़े होते हैं कि नहीं होते? होता है ना, क्यों होते हैं? कान खड़े होने का मतलब क्या होता है, सावधान होना। अब खरगोश बैठा है, उसको अपन पकड़ने के लिए जाते हैं तो उनके कान खड़े होते हैं कि नहीं होते? क्यों होते? वो सावधान हो जाता है, मुझे कोई पकड़ने आया है। उसी प्रकार कान खड़े होने का मतलब ये होता है कि सावधान होना। समझ में आया कि नहीं आया? कान खड़े होना मतलब सावधान होना। नेक्स्ट बात करें, कान पे जू नहीं रेंगना। कान पर जू न रेंगना,
कान पे जू न रहेंगे ना का मतलब होता है असर नहीं होना। कान में फूंक मारना, प्रभावित करना। कान में फूंक मारते हैं कि नहीं मारते हैं? किसी ने मारी आपके कान में फूंक? कान में फूंक मारने का मतलब होता है दोस्तों प्रभावित करना, अगले व्यक्ति को प्रभावित करना। समझ में आया कि नहीं आया? ओके, समझ में आ रहा है? ठीक है। कान पर फूंक मारना, कान पे फूंक मारने का मतलब प्रभावित करना। ठीक है। कान भरना, कान पे फूंक मारना और कान भरना अलग अलग हैं। किसी के कानों में फूंक मार दे, ये अलग हो गया। और दोस्तों कान भरना मतलब किसी की चुगली करना। कान भरने का मतलब क्या हुआ दोस्तों? चुगली करना। कान भरने का क्या मतलब हुआ है? चुगली करना। आगे बात करें, आगे बात करें। कान लगाकर सुनना, ध्यान से सुनना। जैसे अपन बात कर रहे हैं, बाहर कोई सुन रहा है, स्टूडियो के बाहर कोई सुन रहा है, तो कैसे सुनेगा? कान लगा के सुनेगा। सुनता है कि नहीं सुनता? कान लगा के सुनने का मतलब क्या हुआ? कान लगा के सुनने का मतलब क्या हुआ? अभी बताया मैंने, ध्यान लगा के सुनना। कान लगा के सुनना। ओके, आगे बात करें, आगे बात करें। कानों में तेल और रुई डालना, इसका क्या मतलब होता है? कानों में तेल और रुई डालना। अपन बात बता रहे हैं, बता रहे हैं, बता रहे हैं, नहीं सुन रहा है, उसको क्या कहेंगे? इसने तो कानों में तेल और रुई डाल दिया है, सुन ही नहीं रहा है, मतलब ध्यान नहीं देना। समझ में आया कि नहीं आया? कानों में तेल रुई डालना, इसका मतलब होता है ध्यान नहीं देना। आगे बात करें, आगे बढ़े। समझ में आया यहां तक? काम आना यानी कि युद्ध में मरना। काम कब आएगा? मुसीबत में। मुसीबत कब होगी? युद्ध होगा। तो काम आने का मतलब होना है युद्ध में मरना। उसके बाद दोस्तों काम तमाम करना, ये तो आसान है दोस्तों। काम तमाम करना, किसी को टपका देना, मार देना किसी को। काम तमाम करना। काम तमाम करने का क्या मतलब होता है दोस्तों? मार देना किसी को। आगे बात करें, आगे बात करें। काया पलट होना, काया पलट का मतलब बदल जाना। काया पलट का क्या मतलब होगा दोस्तों? बदल जाना। काया पलट जाना, काया पलट जाने का क्या मतलब है दोस्तों? बदल जाना। दोस्तों इतने ही आज याद करते हैं अपन मुहावरे। अगली क्लास के अंदर और याद करेंगे। ज़्यादा दोस्तों याद नहीं करना, ज़्यादा याद करेंगे दोस्तों तो याद नहीं होगा, आगे याद करेंगे पीछे भूलते जाएंगे। तो आप लोगों को दोस्तों इतने मैंने लिखवाए हैं, कम से कम 20 होंगे, तो आप लोगों को याद करने ये सारे के सारे। और दोस्तों साथ ही साथ नोटबुक के अंदर नोट कर देना, ताकि दोस्तों आप लोगों के रिवीजन में काम आए। और एग्जाम से पहले एक बार रिवीजन कर देना। मैं गारंटी के साथ आप लोगों को बताता हूँ कि इसमें से दोस्तों प्रश्न आया तो आप लोग बिल्कुल सही करके आओगे। और दोस्तों मुहावरों से संबंधित प्रश्न आते ही आते हैं, 110% आएंगे यहाँ से प्रश्न। तो आप लोगों को बिना झिझक के डेडिकेट के साथ इस क्लास के अंदर बने रहना है। और दोस्तों 1-2 क्लास से कुछ नहीं होता। आप लोगों के जितनी क्लास चलती है, जितना बैच चलता है, वो सारा का सारा अटेंड करना है। सारा अटेंड करोगे दोस्तों तो आप लोगों को फ़ायदा ये होगा कि जितना भी दोस्तों मटेरियल हम पढ़ाते हैं, कंटेंट देते हैं आप लोगों को, वहीं से प्रश्न आएंगे। हिंदी के अंदर दोस्तों 30 प्रश्न आते हैं, उनसे अपन को 90 अंक मिल रहे हैं, यानी कि प्रत्येक प्रश्न का 3 अंक है। तो आप लोग चाहते हो कि 90 के 90 अंक आप लोगों को मिले, तो इस क्लास के अंदर रेगुलर बने रहना पड़ेगा आप लोगों को डेडिकेट के साथ। ठीक है, इस क्लास के अंदर इतना ही दोस्तों। मिलते हैं एक नई क्लास के अंदर, तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद।